नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के लिए मधुबनी जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिले में शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भय रहित मतदान सुनिश्चित करने के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मधुबनी जिले में कुल 3,882 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,026 भवनों में मतदान की सुविधा होगी। सबसे अधिक मतदान केंद्र 422 के साथ साथ 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि सबसे कम 355 हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में है। प्रत्येक विधानसभा में 3 महिला मतदान केंद्र और प्रत्येक अनुमंडल में 1 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 23 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। कुल 17,164 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत बाइक पेट्रोलिंग, रिवर पेट्रोलिंग और अश्वरोही दस्ता तैनात रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एमसीसी उल्लंघन के मामले में 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला स्तर पर 24x7 समेकित नियंत्रण कक्ष वाटसन उच्च विद्यालय के खेल भवन के द्वितीय तल में कार्यरत रहेगा। प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-3 हंटिंग लाइन और टेलीफोन की व्यवस्था की गई है। मतदान का दिन 11 नवंबर 2025 मंगलवार है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा, 2-2 स्वयंसेवकों की तैनाती और कतारबद्ध मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान सूचना पर्ची यानी VIS का 99.25% वितरण हो चुका है। इस दौरान और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसों हम लोगों का मतदान दिवस है, परसों हमारा पोलिंग डेट है और हमारी सभी तैयारियां जो SOP है उसके तहत समय पे सारी चीजें चल रही हैं। कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखेंगे। मतदाताओं की जो संख्या है वो हम लोगों की 31,23,747 है, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या 16,55,417 है। महिला मतदाताओं की संख्या 14,68,190 है और थर्ड जेंडर 140 है। मतदान केंद्र जो हमारे हैं 3,882 मतदान केंद्र टोटल पूरे जिला में है, 10 विधानसभा में, जो कि 2,026 पोलिंग हमारी जो है PSL जो लोकेशन है उसमें। प्रत्येक विधानसभा में 3-3 महिला मतदान केंद्र है, जो कि जिसकी संख्या 10 विधानसभा में 30 हो जाती है। प्रत्येक अनुमंडल में हम लोग ने एक PWD मतदान केंद्र बनाया है, जिसमें सभी पोलिंग पार्टीज जो है वो हमारे दिव्यांगजन हुए। जिला के अंतर्गत हम लोग 23 आदर्श केंद्र बना रहे हैं, जो रेडी हो चुका है। जिले के सभी 3,882 मतदान केंद्र पर इस बार 100% लाइव वेबकास्टिंग है। सब जगह हमारे CCTV जो कैमरा है वो इंस्टॉल हो गए हैं। उनका जो सिग्नल का सेटअप है कंट्रोल रूम से लाइन अप कर लिया गया है और 100% हमारा सारे जो बूथ है इस समय कंट्रोल रूम से टैग्ड है। विधानसभा वार जो हम लोग के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की जो टोटल संख्या है वह 100 है। 31 हरलाखी में 10, 32 बेनीपट्टी में 11, 33 खजौली में 8, 34 बाबूबड़ी में 11, 35 बिस्पी में 8, 36 मधुबनी में 9, 37 राजनगर में 7, 38 झंझारपुर में 13, 39 फुलपरास में 10 और 40 लौकहा में 13। कुल मिला के 10 विधानसभा में 100 अभ्यर्थी परसों जो है मतदान इनके उसके लिए होगा, जो सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पोलिंग पर्सनल जो है हमारे वुमेन और PWD बूथ और मॉडल बूथ, इसकी संख्या आप सभी को बता दिया गया। और टोटल जो हम लोग के मतदान कर्मी है, एक बड़ी संख्या जो है पूरे जिला में 17,164 मतदान कर्मी जो है रिजर्व को लेके इतने मतदान कर्मी जो है अपना जो है ये 3,882 जो हमारे बूथ है उनको मतदान कराएंगे। सेक्टर जोनल और सुपर जोनल जो हमारे हैं, हम लोग 415 सेक्टर ऑफिसर्स को नियुक्त किया है,
जिसमें जिनको उस हायरार्की में 51 जोनल ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है और सभी विधानसभा पे एक सुपर जोनल ऑफिसर जो सीनियर रैंक के ऑफिसर है उनको नियुक्त किया गया। फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है हमारा वह जिन पीएसएल में 1 से 2 पोलिंग स्टेशन है उसमें 1-3 का जो है सीएपीएफ का फोर्स लगाया गया है। जिन पीएसएल में 3 या 4 हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 1-3 सीएपीएफ के साथ साथ 1-3 डीएपी लगाई गई है और जिस पीएसएल में 4 से अधिक अगर हमारे पोलिंग स्टेशन है उसमें 1-3 सीएपीएफ और 2-6 का डीएपी का बल लगाया गया है। जो ड्यूटी हम मिक्स करके प्रत्येक जगहों पे लगाएंगे तो लगभग आप देख सकते हैं कि 19,000 सुरक्षा कर्मी पूरे जिले में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तैनात होंगे। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि बूथ 3,882 हैं। सभी बूथ पे सभी पीएसएल पे पैरामिलिट्री की तैनाती की जा रही है। वो क्रिटिकल हो, वल्नरेबल हो या जनरल हो, सभी पे पैरामिलिट्री दी गई है। इसके बाद जिन पीएसएल पे 3 या उससे अधिक बूथ हैं वहां पे एक्स्ट्रा स्टेट पुलिस की भी एक टुकड़ी तैनात की गई है। चुनाव आयोग के जो मानक थे उसका पूरा पालन करते हुए जो डिप्लॉयमेंट प्लान मधुबनी पुलिस का है वो अब तैयार हो चुका है और उसको हम लोग ने जारी भी कर दिया है। 35 के करीब स्टैटिक सर्विलांस टीम है जो इस समय 3 शिफ्ट में लगातार 24 घंटे काम कर रही है। इनकी तैनाती इस प्रकार से की गई कि जिले में कहीं भी कोई भी व्यक्ति चाहे शराब हो, कैश हो, फ्रीबीज हो लेके यदि निकलेगा तो उसकी कहीं ना कहीं धरपकड़ जरूर होगी। और जैसा कि अभी डीएम साहब ने बताया कि जो सीजर हुए हैं वो काफी अच्छी मात्रा में हुए हैं और इन्हीं जगहों के द्वारा हुए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो इस समय 25 है उनकी संख्या। अब वो भी 3 शिफ्ट में लगातार काम कर रही हैं और चुनाव होने के तक ये काम करेंगी। हमारे सभी जो एसटीपीओस हैं सभी को हमने एक स्ट्रॉन्ग मजबूत क्यूआरटी की टीम दी गई है कि किसी भी अनुमंडल में कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमारी एसटीएम एसटीपीओ की टीम तुरंत वहां पहुंच सकती है। इसके अलावा हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी आवेदन दिया है सबको हमने बॉडीगार्ड सुरक्षा के लिए प्रोवाइड किया है। अभी भी जो देगा एप्लीकेशन तो हम उसको पूरी सुरक्षा का मानक का ध्यान रखते हुए सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेपाल बॉर्डर के बारे में आपको खास तौर पे बताऊंगा। पूरी जो 130 किलोमीटर की नेपाल बॉर्डर है वहां करीब 48 चेक पोस्ट हैं। उसमें सशस्त्र सीमा बल के चेक पोस्ट हैं, मधुबनी पुलिस के चेक पोस्ट हैं, एक्साइज के हैं और कस्टम के हैं। 72 घंटे पहले यहाँ पे सीलिंग कर देनी होती है तो कल से लगभग यहाँ पे सीलिंग जारी है। इमरजेंसी व्हीकल्स और मेडिकल व्हीकल्स और जो एसेंशियल सर्विसेज में जो जुड़े हुए व्हीकल्स हैं केवल उन्हीं को आने जाने की इस समय इजाजत है। वो भी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग करने के बाद। पूरी बॉर्डर कंप्लीटली सील है लेकिन विशेष परिस्थिति में खाली यही व्हीकल्स हैं जिनको आने की परमिशन है। इसके अलावा हमारे 3 जिले हैं नीचे, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल। यहाँ करीब हमारे 18 चेक पोस्ट हैं जो कि 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। 48 घंटे पहले यहाँ पे चुनाव शुरू होने के पहले यहाँ सील कर देना होता है जो कि हम लोग ने कर दिया है। आदेश जारी हो गए हैं। तीनों जिलों के डीएमएसपी साहब को हम लोग ने ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया है। तो वहां से भी जो गाड़ियां आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनकी बहुत ही गहनता से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। मधुबनी से सीनियर संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में सभी तैयारियां पूर्ण हैं और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। अब बारी मतदाताओं की है कि वे अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर बिहार विधानसभा के भविष्य का निर्णय लें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।